ने 25 खबरें देखी। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और अब आपको बताऊंगी एक भीड़ से हटके दिखने वाली खबर। देखिए, आज के जमाने में कुछ लोग भगवान को धोखा देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। मथुरा में एसआईटी ने मुखारबिंद मंदिर के दान घोटाला केस में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की इजाजत मांगी है। राज्य सरकार ने 2018 में इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। मथुरा में प्रसिद्ध मुखारबिंद मंदिर के दान घोटाला केस में एसआईटी ने सरकार से 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को केस दर्ज कराने की इजाजत मिल चुकी है और जल्द ही मंदिर प्रशासन से जुड़े इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। 1 साल से जांच चल रही है। जो भी हमसे पूछा गया है हमने सब कुछ बताया है। जो जमीनें खरीदी गई हैं वो न्यायालय की अनुमति लेकर और सभी तरह की जाँच पूरी करके तभी खरीदी गई हैं और कई गुना उनके दाम बढ़ गए हैं, जिससे मंदिर को प्रत्यक्ष में लाभ हुआ है। और भी जो आरोप लगाए गए हैं, कितनी बार जांच हो चुकी है, आज तक कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में इस मामले की पूरी जांच एसआईटी को सौंपी थी। आरोपों के मुताबिक मंदिर प्रबंधन ने चढ़ावे की रकम के लिए हर महीने होने वाले टेंडर में गड़बड़ी की थी, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ था। इसके अलावा मंदिर के रिसीवर पर रमाकांत गोस्वामी के खिलाफ फूल बंगला और खास महल जमीन के खरीद फरोख्त के नाम पर भी करोड़ों गबन के गंभीर आरोप लगे थे। उधर अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर बैंक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक जालसाज ने ट्रस्ट के खाते से 9,86,000 चेक के जरिए निकालने की कोशिश की, जिसे बैंक की सतर्कता के चलते रोक दिया गया। लेकिन इससे पहले ये जालसाज 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए निकाल चुके थे। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर बैंक से धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक जालसाज ने तीसरी बार ट्रस्ट के खाते से 9,86,000 का तीसरा चेक निकालने की कोशिश की, जिसे बैंक की सतर्कता के चलते रोक दिया गया। इससे पहले ये जालसाज 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए निकाल चुका था। इसमें से एक चेक लखनऊ के पीएनबी में 2.5 लाख रुपए का लगाया गया था। बैंक ने वेरीफाई नहीं किया और रकम ट्रांसफर कर दी। ये पैसा शेट्टी नाम के एक शख्स के खाते में डाला गया। वहीं एसबीआई ने 9,86,000 रुपए का चेक मिलने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से संपर्क किया और सारी जानकारी दी। जो 2 लाख हमारा बैंक में पड़ा है वो कहीं जाएगा नहीं अब, और जो 4 लाख रुपया विड्रॉ हो चुका है वो वापस आ जाएगा। जो लोग इसमें लिप्त हैं, आगे और लंबा घोटाला करना चाह रहे हों तो उसको पे कार्रवाई करके उनको जेल डालना जरूरी है। फर्जी चेक द्वारा ये पैसा निकाला गया है। जो ओरिजिनल बैंक का चेक है वो माननीय श्री चंपत राय जी के पास मौजूद है। गनीमत की बात यह रही कि बैंक ने समय रहते धोखाधड़ी को पकड़ लिया और सही वक्त पर ट्रस्ट को सतर्क भी कर दिया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में अनोखी शुरुआत की गई है। अब बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर लोग अपने पड़ोस की राशन की दुकान पर बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं। बिजली बिल जमा करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को बड़ी राहत मिली है। बिजली विभाग में लंबी लाइनों से मुक्ति देते हुए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब आप बिजली का बिल राशन की दुकानों में भी जमा कर सकते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह भी आपके घर जाकर बिल ले सकती है। कृषि क्रेडिट सोसाइटी भी आपका बिल लेने के लिए पाबंद होगा। इस सुविधा की शुरुआत फिलहाल पश्चिमांचल के 11 जिलों से शुरू हुई है, जिसके तहत गांव-गांव में बिजली का बिल कलेक्ट कराया जाएगा। तो हमारे गांव लेवल पे राशन की दुकान होते हैं, जो पीडीएस शॉप्स होते हैं, पीडीएस शॉप से भी हम बिजली का बिल का कलेक्शन करने की शुरुआत की जा रही है। इनका एडवांस स्टेज पे इनका एग्रीमेंट हो चुका है। अब डिस्कॉम लेवल पे इनसे दो एजेंसीज हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करा के आगे आने वाले दिनों में इनको ट्रेनिंग देने के हो सकता है कि अगले महीने से हम इनसे भी राशन की दुकान से बिजली का बिल कलेक्शन शुरू करेंगे। यही नहीं, विभाग ने ये भी तय किया है कि जो उपभोक्ता अनुशासन से बिजली का बिल जमा करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तीनों सिस्टम गांव लेवल पे उपलब्ध रहेगा ताकि जो बिजली का उपभोक्ता है उनको कोई समस्या नहीं होगी। उनको कोई ना तो बिजली के दफ्तर जाने की जरूरत है, ना तो सबस्टेशन जाने की जरूरत है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कई बिजली चोर पकड़े गए थे, जो विभाग को चूना लगाते हुए मीटर की रीडिंग शून्य कर देते थे। इसीलिए विभाग बिजली चोरों पर शिकंजा कसने के लिए कई प्लानिंग कर रहा है। विभाग का मानना है कि लाइन लॉस समस्या को लेकर भी बड़े लेवल पर काम हो रहा है। इसीलिए PVVNL ने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए रिवार्ड एंड पनिशमेंट की मुहिम शुरू की है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी का कहना है
कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा ताकि लाइन लॉस की समस्या से उपभोक्ताओं को निजात मिल सके। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। अगर आपके अंदर कुछ अलग करने का जुनून है तो यकीन मानिए आपको कामयाबी की मंजिल की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्नाव जिले में एक किसान ने पारंपरिक खेती से अलग कुछ नया करने की हिम्मत जुटाई और नतीजा ये रहा कि वो अब जिले के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर रहा है। देखिए। दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट होने वाले ड्रैगन फ्रूट अब आपको यूपी के उन्नाव जिले में ही आसानी से मिल जाएंगे। उन्नाव में एक किसान परिवार ने पारंपरिक खेती को बाय बाय करने के बाद महंगे दामों में बिकने वाले इस ड्रैगन फ्रूट की खेती पर दांव खेला, जिसका फल आपके सामने है। साधारण खेती करने से हम लोग अपना खर्चा नहीं चला पा रहे थे। मोदी जी के विचार सुन के कुछ नया करने की इच्छा हुई। विनोद गुप्ता के मुताबिक उन्हें इस फल की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो आ जाते हैं, जो 1 से 1.5 साल की मेहनत के बाद मिलने शुरू हो जाते हैं। उन्नाव के इस आत्मनिर्भर किसान का मानना है कि कुछ नया करने से किसानों की तरक्की पक्की है। इस पौध को लगाने में करीब 1.5 साल टाइम लगा। 1 एकड़ में करीब 6-7 लाख रुपया खर्चा आया और अन्य खर्चे नहीं के बराबर हैं, क्योंकि मुख्यतः ऑर्गेनिक खेती है। उत्पादन शुरू हो चुका है। इसकी पैदावार 300-400 रुपए किलो जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि इस किसान ने इस महंगे फल की खेती के लिए कितनी जमीन का इस्तेमाल किया और कितनी लागत लगाई। तो आपको बताएं कि विनोद गुप्ता ने 1 एकड़ खेत से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की और करीब 7 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया। किसानों को के लिए यही मैसेज है कि कुछ नया करें। परंपरागत खेती के अलावा भी कुछ अपने हिस्से में, कुछ अपने खेत के हिस्से में कुछ नया फसल को उत्पादन करें। दरअसल ड्रैगन फ्रूट की खेती मुख्य रूप से थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका में की जाती है। इस फल की खास बात यह है कि इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर भी कई बीमारियों में इस फल को खाने की सलाह देते हैं, इसलिए इस फल को लोग महंगे दामों में भी खरीदते हैं। उन्नाव के इस किसान परिवार की मेहनत और सफलता को देखकर जिले के अधिकारी भी खुश हैं और इन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं। जनपद के बांगरमऊ क्षेत्र के एक कृषक आए थे, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर पैदा किया और बहुत ही उच्च गुणवत्ता का ये फल है और बहुत ही अच्छी खेती उन्होंने की है। निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। मैंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि इनका राज्य स्तर पर जो कृषि विभाग से पुरस्कार की योजना है, वहाँ पर इनका नाम भिजवाया जाए। केंद्र और राज्य सरकार भी किसानों को कमर्शियल खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों को छोटी जमीन में मोटी कमाई मिल सके। जाहिर है उन्नाव के विनोद गुप्ता और विनय गुप्ता ने ड्रैगन फ्रूट की खेती से अपने विकास के साथ साथ जिले के किसानों के लिए भी मिसाल पेश की है। उन्नाव से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। कुछ ख्वाबों का टूट जाना बेहतर है झूठी उम्मीदों के बने रहने से। शायद गाजियाबाद के जुगल किशोर यही सोच रहे होंगे कि काश उससे ना मिलता, कुछ साल और अकेले जिंदगी काट लेता तो अच्छा था, कुछ ख्वाबों को मन में ही दबा लेता तो बेहतर था, कुछ सपनों को भूल जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वो तो दर्द बांटने के लिए किसी का साथ चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि जो जिंदगी का साथ निभाने आया है वो मंझधार में ही छोड़ जाएगा और लूट लेगी पूरी दुनिया। कहीं लूट न जाए ख्वाबों का फिगर, कहीं टूट न जाए तमन्ना, वो सपनों को भी उजाड़ सकती है। वो ख्वाबों को भी तोड़ सकती है। आती है तो खुशियां लाती है, जाती है तो गम के साथ निर्धन कर जाती है। बड़ी उम्र में छोटी उम्र की लड़की का प्यार कहीं भारी न पड़ जाए,
65 की उम्र में शादी का लड्डू कहीं जहर न बन जाए। अकेलापन मिटाने की चाहत रखने वालों के लिए ये चौंकाने वाली खबर है। बड़ी उम्र में जिंदगी की तन्हाई दूर करने का सपना देखने वालों को ये खबर सावधान करती है। जरूरी नहीं कि मीठी मीठी बातें करने वाली दुल्हन मोहब्बत भी करती हो। कुछ तो मोहब्बत के नाम पर लूटने के लिए आपके दिल में दाखिल हो जाती है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना के जुगल किशोर की जिंदगी में आई एक महिला इसी तरह के उनके घर में सज-धज कर दाखिल हुई थी। दीवारों पर महावर का छाप छोड़कर अकेले जुगल के साथ युगल बन गई। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिंदगी 1.5 महीने के अंदर ही मोड़ ले लेगी। अगर आप रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं तो हो जाइए सावधान। दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों में घूम रही है लुटेरी दुल्हन। वो जिसकी जिंदगी में गई, खुशियां लेकर आई, लेकिन जब जब चुपके से निकलती है तो कंगाल कर जाती है। गाजियाबाद के जुगल किशोर की कहानी समझने से पहले इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। 4 कैमरों में 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक महिला घर से निकलती है, गेट खोलकर बाहर जाती है, फोन पर किसी से बात करते हुए दिखाई दे रही है, सड़क किनारे खड़ी होकर फोन पर थोड़ी देर बात करती है और फिर कमरे में लौट जाती है। तेज कदमों से वो घर में दाखिल होती है और जब लौटती है तो उसके हाथ में बैग होता है। उसके पीछे एक महिला होती है जो घर में काम करती थी, उसके हाथ में बैग होते हैं। तभी घर से बाहर एक कार आकर रुकती है। महिला और मेड दोनों कार में सामान रख देती है। मेड तो घर में लौट जाती है, लेकिन वो पूरा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। ये वही लुटेरी दुल्हन है जिसने जुगल किशोर की जिंदगी में भूचाल ला दिया और नकदी के साथ लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। 65 साल के जुगल किशोर अकेले थे। पत्नी की मौत के बाद से लंबे वक्त तक शादी नहीं की। फिर एक दिन जिंदगी ने कहा कि जीने के लिए एक साथी कर लो। जुगल किशोर ने वैसा ही किया, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि जो नए ख्वाब दिखा रहे थे वो धोखा दे देंगे। लुट गया दूल्हा दुल्हन से। दुल्हन को है पसंद सीनियर सिटीजन्स। दूल्हा 50 का हो या 65 का, उसे बड़े ही अच्छे लगते हैं। मोना करती थी प्यार की मीठी मीठी बातें। उसकी बातों में बड़े बड़े 13 दूल्हे लुट गए। ये खबर सिर्फ गाजियाबाद के जुगल किशोर की नहीं है, ये उनके लिए भी है जो मैट्रिमोनियल साइट से अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं। जिस दुल्हन की खबर हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी में पहला शिकार जुगल किशोर को ही बनाया। दुल्हन बनकर लूट करने के मामलों की फेहरिस्त लंबी है। बहुत ही शातिर तरीके से वो जाल बिछाती थी और फिर शादी कर लूट को अंजाम देती थी और कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। सीसीटीवी में कैद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 26 अक्टूबर 2019 की है, जब ये जुगल किशोर के घर से गहनों की गठरी लेकर भाग रही थी। आप सोचेंगे कि आखिर 2019 की खबर को आज दिखाने का क्या मतलब है, तो इस सवाल का जवाब जरा धैर्य से सुनिए। जुगल किशोर के वकील उन कागजातों को पलट रहे हैं जिनमें जुगल किशोर और लुटेरी दुल्हन मोना यानी मोनिका की शादी का जिक्र है। ये शादी के सर्टिफिकेट को दिखा रहे हैं। इसमें 65 साल के जुगल किशोर और 40 साल की मोनिका की तस्वीरें हैं। ये एक साजिश का दस्तावेज है जिसके जरिए बड़ी उम्र के लोगों को ठगने का खेल खेला जाता है। ये लुटेरी दुल्हन और इसका गिरोह बड़े ही शातिराना अंदाज में सरकारी रिटायर्ड अधिकारियों को अपने जाल में फंसाते हैं और मैरिज ब्यूरो के थ्रू उनसे शादी कर लेते हैं। उसके बाद मौका पाते ही ये लुटेरी दुल्हन घर में रखा कीमती सामान और लाखों कैश लेकर चंपत हो जाती है। मोनिका ने भी ऐसा ही किया था।
दिल्ली के खन्ना मैरिज होम की संचालिका मंजू खन्ना ने जुगल किशोर की मोनिका से शादी करवाई थी। उसने पहले जुगल किशोर को फोन किया और शादी का प्रस्ताव रखा, फिर कम उम्र की लड़की से शादी करने को ऑफर दिया। मंजू खन्ना के ऑफर को जुगल किशोर ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों एक दूसरे के हो गए। ये लोगों ने एक गैंग बना रखा है जिसके अंदर मेन रूप से मोनिका मलिक है और राज मलिक उसका भाई है और 2-3 लेडीज़ और हैं। ये सब मिल करके क्या करते हैं कि IAS रिटायर्ड जो हैं या रिटायर्ड जज जो हैं उनको ये शादी का प्रलोभन देते हैं, शादी करते हैं और फिर उनको लूट करके भाग जाते हैं। इसी क्रम में एक हमारे जुगल किशोर हैं, यहाँ रहते हैं गाज़ियाबाद के अंदर में, कविनगर थाना क्षेत्र में, उनके साथ भी इसी प्रकार का षड्यंत्र रच करके उनकी पहले मोनिका मलिक से शादी कराई गई। शादी के बाद मोनिका इसी घर में आई और जुगल के साथ रहने लगी। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही वो जुगल किशोर के साथ रोजाना शॉपिंग पर जाने लगी। जुगल किशोर को लगा कि अब उनकी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और इसी बीच 1.5 महीने बीत गए। और शादी कराने के बाद में लगभग 1-1.5 लाख रुपए की इस लेडी ने शॉपिंग की उनसे और शॉपिंग करने के बाद में 26/10/2019 में उनके घर का जितना भी जेवर था हीरे और गोल्ड का वो सब उस लेडी ने इकट्ठा करके और जब वो बाहर गए हुए थे तो वो वहाँ से लेकर के चंपत हो गई। अब जुगल ने इसकी शिकायत खन्ना मैरिज होम से की तो मैरिज होम की मालकिन मंजू खन्ना ने उल्टा जुगल को ही फंसाने की धमकी दी और समझौते के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड रख दी। उसका जो घर था, एड्रेस था, जो शादी के सर्टिफिकेट्स में वो नकली फर्जी है और जब मंजू खन्ना जो कि प्रोपराइटर हैं उस विवाह केंद्र की बात की गई तो उन्होंने इस सारे मामले को सुलटाने के बदले में 20 लाख रुपए की अवैध मांग की है इनसे। तो ये बहुत बड़ा गैंग है जो कि इस प्रकार की वारदात कर रहा है, जिसका हमने मुकदमा पहले थाने में दिया था, थाने में जांच चल रही थी। इसी बीच में हमने कोर्ट से इसका मुकदमा दर्ज कराया है थाना कविनगर के अंदर। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यानी ये गैंग दिल्ली में खन्ना मैरिज के नाम से मैट्रिमोनियल साइट्स और मैरिज होम बनाकर लोगों को लूटने का धंधा कर रहा है। आरोप है कि शुरू में पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए कोर्ट में जाना पड़ा, जिसके बाद से पुलिस भी इस मामले को दर्ज कर अपनी कार्रवाई कर रही है। ये शादी 26/10/19 तक रही। उसके बाद ये महिला इनके घर से कुछ हीरे जेवरात और 4 लाख के आसपास का कैश लेकर के ये भाग गई है। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि सभी घटना पूरी CCTV कैमरा में कैद हुई है और साथ ही साथ इन्होंने आरोप लगाया है जो मंजू खन्ना विवाह सेंटर है उनके ऊपर कि एक संगठित गिरोह चलाती है जो रिटायर्ड IAS IPS रिटायर्ड जजेस और बड़े बिजनेसमैन के घरों में इस मोनिका मलिक नाम की महिला का शादी करवाती हैं और ये शादी जो होती है बहुत ही फ्रॉडिया तरीके से कराई जाती है। पुलिस के पास दुल्हन के भागते हुए CCTV फुटेज भी है, जिसके जरिए वो मामले की जांच कर रही है। साथ ही खन्ना मैरिज होम की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है। दिल्ली में जो ये मंजू खन्ना विवाह सेंटर है इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि इन्होंने और कहाँ किस किस की शादियाँ रजिस्टर कराई है और अगर जिसमें भी मोनिका मलिक का नाम आता है वो सभी जो शादियाँ हैं और ऐसे कई लोग हैं जो इनके खिलाफ और भी सूचना दे रहे हैं। ना ही सिर्फ यूपी से, पंजाब वगैरह से भी मोनिका मलिक के नाम सूचना आ रही है और ये सभी सूचना हम संकलित कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरी एविडेंसेस के साथ इसमें तफ्तीश की जा रही है। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने जुगल किशोर से भी इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लोक लाज की वजह से मना कर दिया। जुगल किशोर के बेटे शादीशुदा हैं, वो अपने परिवार के साथ पिता से अलग रहते हैं। पत्नी की मौत के बाद जुगल शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन खन्ना मैरिज होम की बातों में आकर उन्होंने शादी का फैसला लिया जो भारी पड़ गया।